समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज हमारे साथ हैं। जिस तरह से जसवंत नगर पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चूँकि जसवंत नगर अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब करीब है, तो उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंत्रणा भी चल रही है और साथ में जो आगे चूँकि चुनाव सामने है और पहली लिस्ट आ चुकी है समाजवादी पार्टी की और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आनी है, तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। हम बात करते हैं चुनाव से लेकर जिस तरह से आज कांग्रेस की न्याय यात्रा भी निकल रही है, किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि आज पहला दिन है और उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी भी आज उनका वेलकम करेंगी राहुल गांधी का, तो आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि रायबरेली और अमेठी में साथ रहेंगे। तो जैसे ही रायबरेली अमेठी में साथ रहना है तो इंडिया गठबंधन जो है तो रहेगा। आप कहाँ रोड शो में रहेंगे उनके किसी का? देखिए, अब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, जहाँ जहाँ हम लोगों को भेजा जाएगा, हम लोग रहेंगे साथ। अच्छा, दूसरा वहीं एक सवाल और है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, उसको किस तरह से देखते हैं? और कहीं न कहीं वो कुछ लोगों को इशारे-इशारे में टारगेट भी करते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद सीनियर लीडर हैं, सेकुलर लीडर हैं। हम उन्हें बहुत दिनों से जानते हैं। पहले वो लोक दल में से शुरुआत हुई थी। लोक दल के बाद फिर गए अपने दूसरी पार्टियों में भी रहे, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। जी। और देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ बातें हो जाती हैं पार्टी के अंदर, लेकिन वो हम सब लोग बैठ के वो जो भी बातें होंगी वो तो सब निपटा लेंगे। जिस तरह से वो नाराज़ हैं, तो मनाने को लेकर कुछ कवायद चल रही है? नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों की बात होती रहती है और बातचीत हो जाएगी फिर। पल्लवी पटेल की नाराज़गी को किस तरह से देख रहे हैं? और पल्लवी पटेल का क्या जो चल रहा है उसको किस तरह से? देखिए, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और आपको ये भी पता है, बड़बोले जी। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया भी था और सेकुलर भी हैं। जी। तो देखिए, वो समाजवादी पार्टी में हैं और अगर कहीं पर भी पार्टी के अंदर की बात, तो हम लोग बैठ के बात निपटा लेंगे जो भी होगी। और वो निश्चित देख लेना, समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और जब भी वोट का सवाल आएगा तो वो वोट भी समाजवादी पार्टी को करेंगे। अच्छा, राज्यसभा को लेकर जिस तरह से 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया सेठ के रूप में, तो किस तरह से देखते हैं को जो चुनावी गणित जो समाजवादी पार्टी का गड़बड़ा करने की चीज़ें हैं, वो किस तरह से फिर मैनेज करी जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इतना वोट है, वो तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीत लेगी। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है। तो अब वो तो चुनाव है, अब चुनाव में सामने आएगा तो ये चुनाव तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। ओम प्रकाश राजभर भी परेशान हैं, उनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उनके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जी। और हम तो कहेंगे उनसे, वैसे तो वो देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोल चुके हैं, गृह मंत्री के लिए क्या बोल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य के लिए क्या बोल चुके हैं। जी। लेकिन हम तो अब फिर एक बार कहेंगे कि भाई उन्हें बना दो, भाई हैं, उन्हें फिर बना दो, उनकी सिफारिश फिर कर देंगे। अच्छा, वो मतलब आपकी सिफारिश भी होगी कि वो एक बार मंत्री बने? हाँ, मंत्री बन जाए अपना। हाँ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है, कब क्या किसके लिए बोल दें, तब भी हम उनकी सिफारिश कर देंगे, भाई मंत्री बना दो इन्हें। अच्छा, जिस तरह से शिवपाल यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और पुराने चुनाव में अपने आप मतलब जिस तरह से राजनीतिक पकड़ रही है शिवपाल यादव की, तो इस बार लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और कितनी सीट का जीत का दावा आपका है? देखिए, बहुत जल्दी पहली सूची तो जारी हो चुकी है जी।
और अब दूसरी सूची भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अब उसके बाद एक काम शुरू हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की कोई जिम्मेदारियां सबको मिल जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा। जितनी भी सीटें इंडिया गठबंधन से जितना भी जैसे भी बातचीत होने के बाद सबकी ड्यूटी लगेगी। कितनी बड़ी जीत रहेगी? नहीं, हम लोग अच्छी सीटें जीतेंगे, अच्छी सीट जीतेंगे। तो ये शिवपाल यादव हैं जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों की बात है, वहीं एक जो आजकल मुद्दा आरएलडी को लेकर भी है। मैं इनसे जानता हूँ आरएलडी को लेकर जिस तरह से है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, आप लोग भी किसान नेता रहे, नेताजी किसान नेता थे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सवाल आपने किया है राष्ट्रीय लोकदल के बारे में, जो जयंत थे, वैसे तो जयंत को समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा में भेजा था। और देखिए, हम लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई में कभी झुके नहीं, हमेशा किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, उनको भी जब चौधरी चरण सिंह की विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा थी, तो उसी पर जयंत को भी चलना चाहिए। तो उसी विचार तक देखिए, हमें तो उम्मीद है कि अगर सेकुलर हैं तो वो राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करें, हमारी ये राय है। अच्छा, आपकी ये राय है। और दूसरा, एक किसान आंदोलन है, भारत बंद का ऐलान है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं और कई चरणों की बात हो चुकी है। देखिए, किसानों ने, आपको पता ही है कि बहुत पहले 2 साल पहले आंदोलन किया था, सरकार को झुकना पड़ा था, और जो भी उन्होंने वादा किया था एमएसपी को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और हमारा तो विचार है, और हम लोग तो समाजवादी हैं, जो किसानों पर, छात्रों पर अगर कहीं गोली चलवा दे, आंसू गैस चला दे, वो सरकार के लायक नहीं है। जो किसानों पर अगर इस तरीके की बर्बरतापूर्वक आंसू गैस चलवा दे, लाठी चलवा दे, और जो अगर वादा करे वो पूरा न करे, तो वो सरकार में रहने लायक ही नहीं है। हाँ, तो हम तो किसानों के साथ हैं। आप किसानों के साथ हैं। तो ये देखा आपने जिस तरह से शिवपाल यादव का कहना है कि किसानों पर जिस तरह से लगातार जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं है। वहीं जो आरएलडी को लेकर भी शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि जिस तरह से 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तीनों सीटें जीतेगी और आरएलडी भी को वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।